नमस्कार। ये हमारी साइकिल यात्रा कोयम्बटूर ईसाई योगा सेंटर तमिलनाडु से शुरू हुई है। और आप कहाँ तक जा रहे हैं? जी, कश्मीर श्रीनगर तक जा रहे हैं। तो क्या साइकिल पर ही ये यात्रा करेंगे? जी, साइकिल पर ही यात्रा करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? जो सद्गुरु ने मिट्टी बचाओ अभियान शुरू किया है, उनकी यात्रा मोटरसाइकिल से 30,000 किलोमीटर कर रहे हैं। वो लंदन से भारत तक के मिट्टी बचाओ अभियान को लेके चल रही है। तो उन्हीं से हम प्रेरित होके सोचा कि क्यों ना हम पूरे भारत में हर छोटी बड़ी जगहों पर जाके मिट्टी बचाओ अभियान की बात करें। तो ये अभियान कैसे कामयाब होगा? हमें आपको ये समझने की बात है कि मिट्टी किस प्रकार से आज बीमार हो चुकी है, मिट्टी में जैविक तत्वों की किस प्रकार से कमी आई है, और हमें आज देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आगे आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से कमियाँ आती रहेगी तो हमारी भोजन में कमी आ जाएगी। तो ये आप किसानों को कैसे समझाएंगे? किसानों को उनको ऑर्गेनिक खेती करने का सलाह देते हैं, और जिस प्रकार से हम अपने शरीर को कपड़ों से ढकते हैं उसी प्रकार से मिट्टी को हरियाली से ढकने की ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और जन जन को इसके लिए प्रति जागरूक कर रहे हैं। आज विश्व विविधता दिवस है। जैव विविधता दिवस पर आज आपका यहाँ आगमन हुआ। देखिए, विश्व जैव जो विविधता दिवस है, हम सभी को इसके विषय में जानकारी और इसके प्रति हमारी वफादारी ये भी होनी चाहिए कि हर एक छोटे छोटे जीव जंतु का सहयोग इस पर्यावरण संरक्षण में है। मिट्टी के छोटे छोटे कीट वो इस मिट्टी को जीवन दान देते हैं, और इस मिट्टी की वजह से ही हम लोगों को जीवन दान मिलता है। हम सभी के सहयोग से ही हम इसे बचा पाएंगे। केवल अकेले एक किसी व्यक्ति विशेष से यह महान कार्य संभव नहीं हो पाएगा। हम सभी को इसमें अपना सहयोग देने की आवश्यकता है। मैं भाई का विशेष धन्यवाद करता हूं कि वह इतनी लंबी दूरी तय करके आम जनमानस तक इस मुहिम को पहुंचा रहे हैं, और जगत गुरु का भी मैं विशेष धन्यवाद करता हूं कि वह देश विदेश में इस अभियान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आज जब एक अंकुरण निकलता है तो हम सभी के भरण पोषण के लिए वह वृक्ष बनता है, और उस एक वृक्ष पर छोटे से बड़ा जीव निर्भर है। मनुष्य भी इनमें से एक है, और सबसे ज़्यादा अगर प्रकृति और पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है। मनुष्य ही इस प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण कर सकता है। इसके लिए हमें बहुत जल्दी जागने की आवश्यकता है। यदि हम लोग लापरवाही करते रहें तो वह दिन दूर नहीं जब इस सृष्टि का अंत नज़दीक हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आप सभी से जो भी यहाँ पर हैं, और एक निवेदन है कि यह अन्य लोगों को भी इस विषय से जोड़ें। जल जंगल और ज़मीन, यही हमारा जीवन है, यही हमारा आधार है। मैं कम शब्दों में सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सभी इसके लिए काम करें। सिर्फ नारे लिखने से, बार बार मैं कहता हूँ कि कहीं भी कोई स्लोगन लिखने से समाधान नहीं होगा। समाधान होगा उस पर ज़मीनी स्तर पर काम करने से। हम एक जगह कहीं पर किसी कूड़े में आग लगा देते हैं, उसके साथ अनेकों छोटी बड़ी जो हमारी घास है या पौधे हैं या कीट पतंगे हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ की जो ज़मीन है जहाँ पर आग लगाई जाती है वह बिल्कुल मृत हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान देना होगा और प्रयास करना होगा कि हम मानवता का धर्म निभाते हुए जल जंगल ज़मीन के प्रति अपनी वफादारी निभाएं। हम उनकी संतान हैं, अपनी माँ की हम रक्षा करें। इसी शुभकामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आपको हरित शुभकामनाएं, हरित वंदन, नमन।